चलिए 5 इधर है, ऋषभ है, गुड्डू है, शिवम है, और इसमें ऋषभ इसमें भी है। दो सिस्टम ऑन करना पड़ता बाबू। जानवी कहाँ भाग गई? रुको मैंने ये सब सोच रही है ना तो हमको पता नहीं चला कि किसका वीडियो ऑन है। तो यही है तो वीडियो कर क्यों बंद किए हुए हैं? हद करते हो बाबू। यही है, ऑन कीजिए। अभी तक बंद किए हुए हैं तो कर रहे हैं। हाँ तो मैंने कहीं जाके ऑन करना है बताइए, कहीं 8 किलोमीटर जाके ऑन करना है, क्यों ऐसे करना है? नेक्स्ट बाबू हम लोग हेडिंग देंगे, नेक्स्ट हेडिंग देंगे, ठीक है ना? बोर्डे नहीं सूख रहा, ज्यादा गीला हो गया। सर सूखा कपड़े से ना पोंछते हैं? अरे सूखा से नहीं होता साफ ना, वो कैसे आप लोग थक दिए हो, ठीक है ना? आप लोग से पढ़ाने में हम लोग थका गए उसी तरह से। बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है बाबू, आप लोग को पढ़ाते हैं 1.5 घंटा, लेकिन मेरा पूरा समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना? बर्बाद हो रहा है हम लोग का पढ़ाई में समय? नहीं समय ना, मेरा बहुत ज्यादा मेरा मेहनत लग रहा है ना, एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है। इतना एफर्ट तो मेहनत करिएगा तभी तो स्टूडेंट आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ सही बात है। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे बाबू, ठीक है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसमें हमको बहुत पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। म्यूट कर लीजिए बाबू, जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर लीजिए, ठीक है? चलिए रिकॉर्ड हो रहा, ठीक है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाबू, हम वो बताने नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे? जहां भी वेरिएबल पे पावर क्या रहेगा बाबू? 2 रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना? एक लीनियर इक्वेशन बताए थे, तो जहां जैसे मान लो x + y = मान लो 5 दिया हुआ, तो ये मेरा क्या बाबू? मान लो 6 है या 5 है, जो भी है ना? तो ये मेरा क्या एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों सर? क्योंकि बाबू यहाँ वेरिएबल पे पावर कितना 1 है, यहाँ सभी जगह वेरिएबल पे पावर 1 है, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और जहां बाबू वेरिएबल पे पावर अगर आपको 2 आ जाए, जैसे x² + 6x और +5 = कुछ आ जाए बाबू, ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। कैसे सर? ऐसे बाबू कि यहाँ पे वेरिएबल पे पावर क्या है? 2, जितना पावर रहेगा उस अनुसार उसका हम लोग नाम अच्छी करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे ना। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम आपको बताएं, जैसे मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाबू। क्या होता है सर? ax² + bx बाबू, ax² + bx और प्लस क्या होता है बाबू? c होता है। तो ये मेरा क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है, bx + c = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अब यह इसी में क्या कहेगा? एक की जगह कुछ वैल्यू पुट कर देगा, बी की जगह कुछ कोएफिशिएंट की जगह वैल्यू पुट कर देगा, सी की जगह कुछ वैल्यू पुट कर देगा, और उसमें कहेगा कि x की वैल्यू निकालिए। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा बाबू, जितना यहाँ पावर रहेगा, एकदम जो कंसेप्ट बता रहे हैं शांति से सुनिएगा तो समझ में अच्छे से आएगा। जितना पावर रहेगा बाबू उतना मेरा x का मान आएगा। यहाँ पावर 2 है तो x का मेरा 2 मान आएगा, ठीक है ना? 2 सॉल्यूशन आएगा, x का मेरा 2 वैल्यू आएगा, ठीक है ना? अगर x का पावर यहाँ 3 रहता बाबू तो मेरा x का 3 वैल्यू आता, 3 सॉल्यूशन आता, ठीक है ना? तो हमको क्वाड्रेटिक पढ़ना, तो x का मेरा कितना मान आएगा? 2 मान आएगा, ठीक है? तो आप लोग को इसका जब हम सॉल्यूशन बताए हैं, ठीक है ना, 2-4 क्लास पहले बताया ना, तो इस केस में x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? -b करते हैं और ये प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, यही करते हैं ना बाबू, है ना? ठीक है? तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो एक बार प्लस लेकर सोल्व करेंगे, एक बार माइनस लेकर सोल्व करेंगे। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये तो मेरा x की वैल्यू निकालने का, इस इक्वेशन का x का वैल्यू निकालने का एक ये तरीका, सेकेंड तरीका हम आपको बता रहे हैं फैक्टर के द्वारा, ठीक है ना? फैक्टर के द्वारा कैसे हम लोग फाइंड करें, तो एक फॉर्मूला लगा कर अप्लाई करो, और सेकेंड हम इसी को बता रहे हैं, ठीक है ना? सेकेंड हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड बता रहे हैं फैक्टर के द्वारा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है बाबू? तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है ना, ये तो हमने डिस्कस कर चुका है, ठीक है? कौन है? शिवम बाबू वीडियो क्यों बंद करते हो जी? शैतान। चलिए ठीक है, ऑन है। और आप लोग को छोड़ेंगे नहीं बाबू, चले सभी को लगभग ऑन है, ठीक है ना? तो अब हम लोग सेकंड इसी इक्वेशन को, जैसे ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और x की वैल्यू निकालो। तो एक हम लोग पहले इससे निकाल लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, है ना? तो देखो मालूम है कितना है, एक ले लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते बाबू, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कितना हो जाएगा?
जैसे कितना एक्स स्क्वायर हो गया और 3 दूनी 6 तो 5x हो गया बाबू और प्लस 6 है इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, एक्स के मान निकालेंगे, एक्स का सोल्यूशन निकालेंगे। तो इस फार्मूला के द्वारा यूज करके निकालते हैं और फिर एक सेकेंड मेथड बताएंगे, है ना। तो यहाँ एक्स की वैल्यू, यहाँ से हमको क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए। यहाँ क्या बाबू बी है, यहाँ भी मेरा बी है, यहाँ भी ए है, यहाँ सी है। ठीक है ना, तो हमको पहले एबीसी का वैल्यू लिखना पड़ेगा, जो नहीं पढ़े वो सीख लो। ठीक है ना, सर एबीसी का। हाँ बाबू, सर 1 मिनट मेरा वीडियो ऑफ रहेगा सर, भैया को एक कॉल करना है। अच्छा ठीक है बाबू, चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा बाबू, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो उसकी वैल्यू क्या बाबू ए है, बी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू बी है और कांस्टेंट टर्म को सी है। तो यहाँ से अगर हम लोग बाबू ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कितना 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गया बाबू। यहाँ बी की जो एक्स की जो कोफिशिएंट होगा वही मेरा क्या होगा, बी होगा। तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। 80 इससे कंपेयर करो, ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है बाबू, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करो तो सी की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं बाबू, एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। तो एक्स बराबर क्या है, माइनस बी है बाबू, बी मेरा 5 है ना, बी मेरा 5 है तो बी की जगह क्या लेंगे 5 रखेंगे और ये माइनस है तो माइनस से हम बोल देंगे। फिर क्या करेंगे बाबू प्लस माइनस। ठीक है, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे 5 रखेंगे, है ना, माइनस 4 इंटू ए है बाबू, तो ए मेरा कितना यहाँ पे 1 है तो 4 इंटू 1 करेंगे। ठीक है ना, और इंटू सी है, यहाँ से कंपेयर करें ना, इंटू क्या बाबू सी है तो सी की जगह कितना है 6 है तो सी की जगह 6 रखेंगे। ठीक है, अपॉन बाबू कितना 2a, तो 2 हो गया, ए की वैल्यू कितना 1 है, ए बराबर 1 है ना, 1 5 6 कहाँ से 1 5 6 कहाँ से है, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है। ए बार बार बोलो बाबू, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका नाम दिया गया ए, एक्स का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसके बगल में जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो एक्स के कोफिशिएंट को बी कहा गया है कि ये तुम्हारा सी 1 2 3 4 जो डिजिट रहेगा उसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 हो गया, बी की वैल्यू 5 हो गया, सी की वैल्यू इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, तो ए की वैल्यू यहाँ पे है ना बाबू, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा एक्स का मान आएगा। ठीक है, तो एक्स का मान आएगा बाबू, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, -5 प्लस माइनस, है ना, ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन कितना होगा बाबू 2 इंटू 1 कितना जाएगा मेरा 2 जाएगा। किसी को डाउट होगा पूछिएगा। अब ये 25 माइनस 24 कितना 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू मेरा कितना जाएगा वो -5 प्लस माइनस 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे बाबू, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना, बाई 2 हो गया। अब यहाँ से आपको एक बार प्लस लेकर सोल्व करना, एक बार माइनस लेकर सोल्व करना, मतलब क्या सर -5 हो गया और प्लस कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा अपॉन 2। यहाँ दो वैल्यू है, ध्यान देना, प्लस है माइनस है, एक बार प्लस लीजिए और सेकेंड टाइम में माइनस लीजिए। एक बार क्या लीजिए बाबू -5 - 1 अपॉन 2, है ना। ठीक है, एक बार प्लस लेंगे बाबू और एक बार माइनस लेंगे, दो ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। -5 + 1 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, -4/2 हो गया, -5 और ये -1 -6/2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो बाबू, 2 से काटो तो -2 हो जाएगा, इसको काटोगे तो कितना होगा। ठीक है, तो बराबर यहाँ पे बराबर हो, इसको हम एक लाइन में रेगुलर लिख देते, नहीं तो आप लोग फिर कहोगे सर हमको नहीं समझ में आ रहा। इसको हम कहाँ लिखते हैं बाबू, कहाँ लिखे, स्पेस तो भी नहीं है, इधर कॉर्नर में लिखते हैं। ठीक है ना, आप लोग समझिएगा। ठीक है ना, इसका बाबू इसका वैल्यू हम लोग इधर कॉर्नर में लिख रहे हैं, स्पेस नहीं है ना, यहाँ पे हम दूसरा चीज करेंगे। तो क्या करेंगे बाबू -5, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1 आएगा और प्लस है तो एक बार प्लस लीजिए बाबू, तो 5 + 1 अपॉन 2 और सेकेंड वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू -5 - 1 अपॉन 2, ये आएगा, दो वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना -5 + 1 कितना होगा -4 होगा अपॉन 2 होगा, और -5 - 1 कितना होगा -6 होगा, -6 अपॉन 2 होगा। इसको कट कीजिए बाबू, तो कट कीजिएगा बाबू तो कितना होगा, 2 टाइम्स में हम लोग कट करेंगे इसको, तो ये मेरा कितना होगा, ये 2 से कट होगा और ये मेरा 3 से कट होगा, है ना। तो यहाँ माइनस है ना, तो -2 होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बाबू -2 और -3। ठीक है, तो यहाँ मेरा बात है ना, आपको समझाया कि एक्स के पावर जितना रहेगा बाबू उतना एक्स का मान आएगा। अगर पावर 3 रहेगा तो एक्स का 3 वैल्यू आएगा, यहाँ पावर 2 था तो एक्स का मेरा 2 वैल्यू आया। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ।
तो इस इक्वेशन का बाबू, इस इक्वेशन का ये x बराबर -2 -3 मेरा क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ, इसको सॉल्यूशन कहेंगे। अब जब आप देखो कंसेप्ट आप पकड़ो, ठीक है ना, ये जब x की वैल्यू -2 आओगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ना बाबू, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे x बराबर -2, तो आप उस सभी को सोल्व करोगे तो उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन बाबू अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या, x की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट करो ना, अब देखो बराबर RHS 0 आएगा, ठीक है ना। तो पहले आप लोग क्या दो, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको कर देना बाबू फर्स्ट मेथड, इसको यहाँ पे लिख देना आप लोग फर्स्ट मेथड। आज सेकंड मेथड आपको बता रहे हैं ना, सेकंड मेथड बता रहे हैं। देखो, और फिर अभी इतना आप लोग लिखो, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले नीचे क्या लिख लेना, ये लिख लेना, एक बार ऑलरेडी लिखा चुके हैं बाबू, फिर भी एक बार लिख लो ताकि आपको ध्यान हो जाए। ये लिखना, समझा, ये वाला लिखना, और उसके बाद ये लिख लेना, इसका सोल्यूशन ये करो, जल्दी से लिखो आप लोग। हाँ, और लिखने में बाबू रफ कॉपी पे लिखना, ठीक है ना, फेयर पे मत लिखना, नहीं। और ये जो आप लोग शैतानी करते हो ना अन्यथा बाबू, इसको पहले ये लिखो, पहले हेडिंग दो, उसके बाद ये लिखो, फिर ये लिखो, और फिर ये लिखो, और उसके बाद आगे हम कंसेप्ट बता रहे हैं। जब तक इंक मेरा हल्का हो गया बाबू, इंक यूज कर रहे हैं, और सभी रफ में लिखेगा लोग। 4 कॉपी रहता है, 5 कॉपी, उससे हमको मतलब नहीं है, सभी रफ में लिखो। आप क्लास में फेयर करना शुरू कर देते हो। यहाँ तक बाबू ये प्रीवियस क्लास है ना, कौन कौन शैतानी कर रहा है, थोड़ा आप लोग को हम बात कर लेते हैं। चलिए सतीश बाबू वीडियो ऑन कीजिए। शैतान है तो नहीं पढ़ने की इच्छा है तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, मेरा कोचिंग इशू बहुत है, ग्रो हो जाएगा। सतीश बाबू, बाबू वीडियो ऑन कीजिए, कोई मुंह माया नहीं है, ठीक है ना। लाइन कटा हुआ है सर। लाइन कटा हुआ है तो आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो ना? यस सर। हाँ तो वीडियो ऑन कीजिएगा तो हमको दिख जाएगा ना, आपके मोबाइल का डिस्प्ले से दिख जाएगा, है ना। ये आपका डेली का डेली लाइन है, इशू है बाबू, डाउन कीजिए ना, पता चल जाएगा ना लाइन कटा हुआ कि। अरे आप लोग शैतान हो ना, बल्ब बंद करके कहोगे लाइन, देखो तो इतना अच्छा तो दिख रहा है। शैतान कहीं का, लाइन कटा हुआ, बहुत शैतान हो आप लोग। बल्ब बंद कर दोगे कहोगे लाइट कटा हुआ, दिख तो रहा है हमको बस। सर इधर राइट साइड में क्या लिखे हैं? राइट और लेफ्ट साइड में बाबू प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, इसलिए ना कि आपका राइट मेरा लेफ्ट हो जाएगा, मेरा राइट आपका ये हो, ये मेरा लेफ्ट आपका राइट हो जाएगा। आपका ही राइट। मेरा राइट बाबू इधर है। हाँ मेरा हाँ राइट हाँ, तो ये बोल रहे हो? यस सर। एग्जाम्पल में आता है वो एग्जाम्पल में बाबू ये 1 into गुना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है बाबू। आपको बताया था जहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या यहाँ पे क्या मेरा 1 गुना में है, ऐसे ये इक्वेशन आपका ये है, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं बाबू, तो क्या मल्टीप्लिकेशन में, समझ में आया? तब ना एक की वैल्यू मेरा क्या होगा, 1 होगा। इसको भी लिखना है सर, जिधर स्टार बना के लिखे। हाँ बाबू, इसको पहले इसी को लिखिए, पहले आप इसी को लिखिए, आप सुनते नहीं ना एक बार, पहले इसको लिखिए, उसके बाद इसको, इसका ये क्वेश्चन हो गया और ये फर्स्ट मेथड करके सोल्यूशन लिखिए। नहीं समझ में आया? आ गया सर। नहीं समझ आ गया तो अच्छी बात है। इंक भी भूल गए किस में डाले नहीं डाले, ब्लैक वाले में लगता नहीं। जल्दी कीजिए बाबू, सभी रात में ही लिखेगा, ठीक है ना, ताकि मेरा भी समय बचे, आपको हम बढ़िया से कंटेंट प्रोवाइड करें। हाँ बाबू बोलिए। क्या बाबू? रात आप किसी कॉपी में लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब फेयर मैथ का उसमें कीजिए, प्लेन वाले में। रात आप किसी में कीजिए, तो 8 वर्ग का बाबू आप किसी में लिखे, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखे में से बाबू सबसे बड़ा शैतान अन्यथा एक ऋषभ, दोनों जोड़ी है, ठीक है ना, दोनों ना पढ़ता है। सर बना लिए। अच्छी बात है। अन्यथा यस सर। लिखी बाबू। नो सर, बस 1 मिनट उसमें लिखना है। अच्छी बात है, लिखिए। आप लोग के पढ़ाने में इससे आसान हमको जानते हो बाबू, होम ट्यूशन पढ़ाना, कुछ नहीं करना। होम ट्यूशन जाना है, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाना है, चले आना। जल्दी कीजिए थोड़ा।
अभी बहुत पढ़ाना है बाबू, जल्दी कीजिए। रफ में लिखिए, सभी रफ में लिखेगा, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। हुआ ना सब बाबू? हाँ सर हो गया। हाँ, आज झूठ झूठ ना बोलना है, नहीं होगा तो बोलिएगा कि नहीं हुआ, ठीक है सर ना। मेरा नहीं हुआ है अभी। ये आपका कैसे नहीं हुआ जी? वो छोटी सी बच्ची है, उसका हो गया मतलब सबका हो गया। शिवानी, आपका कैसे नहीं हुआ? सबसे छोटी। कृतिका का नहीं हुआ। अच्छा, कृतिका का नहीं हुआ। अन्वेषा देखो सबसे स्लो कछुआ है वो, ठीक है ना, हमारे क्लास की कछुआ है अन्वेषा। सर लेकिन आप वो वाला स्टोरी नहीं सुने जिसमें कछुआ जीत जाता है खरगोश से? अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ सही बात है, ये सब तो याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। आप लोग खरगोश हो बाबू, तो ये सब जो खरगोश है ना खेलने वाला नहीं है। हम लोग खरगोश है, वो कछुआ है, लास्ट में वही जीत जाएगी। उसका कहने का मतलब यही है ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देखो बाबू, अच्छा छोड़ो, अब छोड़ो, अब हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं ना। अब जो x की वैल्यू आया बाबू -2 -3, तो ये मेरा सही वैल्यू आया कि म्यूट कर लीजिए। अब आप म्यूट कर लीजिए आप लोग, है ना, म्यूट कर लीजिए ना, ठीक है। हम बाबू आपको ये बता रहे हैं जो मेरा x की वैल्यू आया, ठीक है ना, तो वो मेरा जैसे -2 -3 आया, तो ये मेरा सही आया कि नहीं कैसे पता चलेगा बताइए। तो इसको अगर चेक करना बाबू, जिसको हम लोग कहेंगे चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है ना। x बराबर -2 -3 आया, ठीक है ना, जो मेरा वैल्यू है ये सही है कि नहीं है, इसको हम कैसे चेक करेंगे बाबू। तो नेक्स्ट हम लोग लिखे बाबू, ठीक है ना। हाँ बाबू बताइए सर। ये जो लिखे हैं फॉर्मूला टाइप का 2, सर उसको हाँ। कहाँ लिखे? हे प्रभु, आप समझे नहीं। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले इसी को लिखना था, उसके बाद ये एग्जांपल था बाबू, इसके ठीक है बाद सर, इसको ठीक है, लिखना समझ था, गए। मैं वैसे ही लिखी हूँ। अच्छा ठीक है। आपको हम ये कह रहे हैं बाबू, जो x की वैल्यू -2 आया और -3 आया, ये मेरा सही है नहीं, हम कैसे चेक करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग दे बाबू क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आया, -2 है। x की वैल्यू कितना बाबू, -2 है। तो x की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू ये -2 है, एंड सेकंड वैल्यू x की कितनी है बाबू, x की सेकंड वैल्यू कितनी है, -3 है। तो x की वैल्यू जो -2 है बाबू और -3 है, मेरा सही है नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए बाबू जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये वाला मेरा दिया हुआ, इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और देखो कि मेरा RHS में 0 है, तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू, ठीक है ना। तो इसको अगर इक्वेशन बाबू, इसको इक्वेशन छोड़ दो, जाने दो। तो हम चेक करना ना बाबू, तो कैसे करेंगे, यही ना मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो कितना दिया बाबू, x² और +5x और +6, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं करेंगे इस इक्वेशन का बाबू, हम सिर्फ कौन सा टर्म लेंगे, RHS साइड LHS साइड वाला टर्म लेंगे, ठीक है ना। और इस x की वैल्यू -2 रखो, अगर क्या आ जाएगा, इसका -2 रखने पे रिजल्ट मेरा 0 आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे क्या, मेरा LHS बराबर RHS है। ये बाबू RHS, ये LHS है, ये RHS है, ठीक ना। तो x की वैल्यू -2 यहाँ पे रखो ना इसमें। अब देखो कि मेरा वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे वैल्यू 0 आ जाएगा बाबू, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, सही होगा। क्यों 0 सही होगा सर, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो x की वैल्यू पहले -2 चेक करो बाबू। तो x की वैल्यू -2 रखोगे तो कितना होगा, -2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। हम सिर्फ इस इक्वेशन का बाबू LHS लिए, ठीक है ना, LHS लिए, ठीक है। +5 इंटू बाबू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन और +6, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए थोड़ा सा, इसको बाबू थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और 5 इंटू -2, तो 5 इंटू -2 -10 होगा बाबू, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से इसको ऐड कीजिए तो 4 + 6 कितना, 10। ये भी पॉजिटिव में बाबू, ये भी पॉजिटिव है, तो 10 हो जाएगा। और ये -10 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। 10 10 कैंसिल हो गया। तो मेरा देखो बाबू, हम LHS से चले, मेरा RHS 0 आया कि नहीं, मतलब x बराबर जो मेरा -2 वैल्यू है बाबू, वो मेरा क्या है, सही है। तो जब भी आप सोल्यूशन निकालना तो इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको अगर इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं बाबू, इसको इक्वेशन अगर 1 नाम दे देते हैं बाबू, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट था, ऊपर लिख देते हैं, स्पेस हमको चाहिए ना, वही चीज है बाबू। ये तो आपने लिख लिया है ना, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको क्रॉस चेक करना है बाबू, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू, जो अभी लिखे तो उसी को लिख रहा है। क्रॉस चेक करना कि मेरा जो रिजल्ट आया वो सही आया या नहीं आया, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या करेंगे बाबू, फ्रॉम इक्वेशन
ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन यही ना बने बाबू, तो फ्रॉम इक्वेशन वन से किसका बाबू, फ्रॉम इक्वेशन वन ऑफ किसका, इक्वेशन वन का हम लोग कौन सा लेंगे बाबू, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इक्वेशन वन का कौन सा लेंगे बाबू, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS। तो इक्वेशन वन का लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ ये ना, यहाँ दो टर्म बाबू, एक राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे और उसको भी वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे मेरा राइट हैंड साइड वाला वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट के छोड़ के 0 है ना, मतलब x बराबर जो बाबू -2 है, ठीक है ना, x बराबर जो वैल्यू बाबू है -2 है, वो मेरा क्या है, सही है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन ऑफ LHS, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, पुट कर देंगे, ठीक है ना। x की मेरी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखिए, x बराबर कितना बाबू -2 है, एंड x की वैल्यू कितना है, -3 है, ठीक है, दो वैल्यू है, x की वैल्यू -2 है, -3 है, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 क्या क्या रखो, ये इसमें रखो, देखो 0 आ रहा है कि ना। फिर सेकंड बार में हम लोग किसको चेक करेंगे, x बराबर मेरा -3 जो है बाबू, उसको भी चेक करना, x बराबर जो -3 है बाबू, इसको भी चेक करना, ठीक है। तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना। तो x बराबर 2 मेरा क्या हो गया, सही हो गया। x बराबर -2 हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे -2 रखो ना, तो मेरा क्या आ गया, RHS 0 आ गया, तो मेरा सही है, ठीक है। आपने इधर लिख लिया बाबू, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग क्या ऊपर चेक करेंगे, x की वैल्यू -3 चेक करेंगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जब -3 चेक करेंगे बाबू, ठीक है। तो यहाँ से हम किसको चेक किए बाबू, फॉर x बराबर -2 के लिए, ये x बराबर -2 के लिए कि नहीं, ठीक है ना, x बराबर -2 के लिए, x बराबर -2। सेकेंड हम लोग क्या करें बाबू, यहाँ से ये लिखना, उसके बाद इधर से करना, ठीक है ना। ठीक है बाबू, फ्रॉम क्या है, फॉर x इक्वल टू -3, दूसरा रिजल्ट मेरा कितना है बाबू, x बराबर -3 है ना, तो -3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। अब देखो मेरा RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, इस इक्वेशन में बाबू पुट करो ना, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन का सिर्फ LHS लेना, ठीक है ना, RHS नहीं लेना, और LHS को सोल्व करके RHS में जो वैल्यू रहेगा बाबू, वो वैल्यू आपको लाना, आ जाएगा तो आपका इक्वेशन का सोल्यूशन सही है, नहीं आएगा तो गलत है, सीधा सी बात आप सुनिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 इंटू -3, यहाँ कुछ नहीं बाबू, तो मल्टीप्लिकेशन है ना। तो 5 इंटू -3 -15 और प्लस 6, 9 प्लस 6 बाबू 15 हो जाएगा, और ये -15 आ गया, मतलब क्या आ गया, ये 15 0 आ गया कि नहीं, मेरा इक्वेशन का RHS आया ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू कि x बराबर जो -2 है, -3 है, जो मेरा सोल्यूशन आया किसका, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया बाबू, वो मेरा क्या सही है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वो क्रॉस चेक करेंगे। आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना, तो अगर समय बचेगा तो x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। आप लोग धीरे धीरे जब तेज हो जाओगे ना, तो हमें इतना हम नहीं करना, ठीक है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट पुट करना, एक लाइन में सब्स्टिट्यूट करना, आपको हम समझाने के लिए नहीं 4 लाइन लिखा बाबू, लेकिन ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सोल्व करो, जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी हो जाएगा। तो वो लिख लिया, उसके बाद आपको ये लिखना बाबू, क्रॉस चेक करना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, उसके बाद इधर प्रोसीड करना, फिर आगे आपको हम कंसेप्ट बता रहे हैं। तो ये मेरा क्या था, x बराबर -3 क्या था, फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड से इसको हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे x बराबर -3 आता कि नहीं आता। क्या लिखना है मेरे बाबू, ये लिखना है, यहाँ से ये लिखना, और उसके बाद मेरा ये लिखना है ना। लिखिए जल्दी से सर। हाँ बाबू बोलिए। सर अथी जिसमें आप -2 का स्क्वायर लिखे हैं और प्लस 5 है, मतलब वहाँ पे 5x होगा, तो x का वैल्यू आप पूछ रहा है ना। ये नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। हाँ वो तो मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे जो x लिखे हैं ऊपर, तो उसका वैल्यू ना पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना है। हाँ, x का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो हम आपको यहाँ पे आप नहीं बात समझ रहे ना, हम आपको क्या करें, जो x बराबर -2 आया, -3 आया बाबू, ठीक है ना, वो मेरा क्या आया, सही आया कि गलत आया, हम कैसे चेक करें। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आप बना रहे हो, तो सही है कि गलत है, कैसे चेक करोगे। तो चेक करने का यही है, क्रॉस चेक करने का यही तरीका बाबू। x बराबर जो -2 आया, उसको आप कहाँ रखोगे, तो जो दिया हुआ इक्वेशन रहेगा उसका LHS में, तो x की वैल्यू यहाँ -2 रखो, तो -2 का स्क्वायर 5 इंटू x की वैल्यू -2 है, ठीक है ना, अब प्लस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो देखो मेरा RHS 0 आया ना जी, मतलब क्या है, मेरा ये इक्वेशन सही है, ठीक है ना। यहाँ RHS 0 है, यहाँ RHS 0 है ना, तो वही मेरा 0। यहाँ मान लो बाबू अगर 5 रहता, तो यहाँ आपका 5 आता, तो तभी सही होता। समझी बात, ठीक। हाँ चलिए अच्छी बात है, लिखिए तो।
आप लोग का तो सभी हो गया ना टीचमेंट का, एक खाली जो कंप्यूटर से पढ़ता है उसमें झंझट है ना, उसको हम देखते हैं, टाइम नहीं निकल पाता बाबू। ठीक है ना, 10 मिनट में वीडियो बंद होगा, फिर से आप लोग कनेक्ट कीजिएगा। ये जूम वाले नौटंकी करता है, मैसेज आ गया है। सर 3-4 दिन से नहीं बंद हो रहा था। पता नहीं, उसको खुशी था, नया नया आईडी था। ये लिखे, जल्दी से लिखे, इसको लिखे, उसके बाद इसको लिखे, फिर आपको हम सेकंड मेथड बता रहे हैं, थोड़ा जल्दी कीजिए। 4 लाइन तो लिखना। मैथ का तो स्पीड में लिखा था बाबू, लिखते चल ना, फास्ट लिखा था, मैथ तो एकदम स्पीड में होता है। इसका वीडियो बंद है। चलिए, सभी कौन है? जानवी, क्या हाल चाल है बाबू? चलिए, सभी अच्छे अच्छे, सभी हमारे स्मार्ट स्टूडेंट है, पढ़ने में भी स्मार्ट है। हो गया नशा बाबू? मेरी क्लास की वाह, रास्ते ही लिखना है, मेरी क्लास की कछुआ टॉर्टोइज। चलिए, देखिए अब हम लोग यही क्वेश्चन है, ये फर्स्ट मेथड है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से सीखेंगे, ठीक है ना, सेकेंड मेथड से सीखेंगे, ठीक है। सर रुक जाइए, लिखिए, काहे कृतिका बाबू? अन्यथा लिख ली, तो आप क्यों पीछे रह रहे हो कृतिका बाबू? ये क्या हो गया? कछुआ धीरे धीरे आगे निकल जाएगा। हम नहीं है सर, तो जानवी है सर। शिवानी है शिवानी है। सर, हम नहीं है सर, शिवानी है। अच्छे अच्छे, चलिए लिखिए, जल्दी कीजिए। जब बोलेंगी शिवानी है तो कृतिका, जब बोले अपना नाम लेके बोलना कि हम नंदिनी बोल रहे हैं सर, सुनिए। नहीं, कुछ कुछ का साउंड पता है, याद हो जाता बाबू। कुछ कुछ का भी है जो नया, जैसे शिवानी भी 2-4 दिन आई है ना, तो इसीलिए उसका भी हो जाए। जैसे जानवी हो गई, नंदिनी, सबका साउंड याद हो गया ना कि हाँ ये बोल रही है, रिश्का, ये सबका याद है, शिवांगी का भी याद हो जाता है। ठीक है ना, सुनते। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को बाबू एक मेथड से ऐसे क्यों सके। ओके, म्यूट कर लीजिए ना सब बाबू। बस का साउंड आएगा, मतलब अन्यथा के यहाँ सारा बस स्टैंड में रहते हैं ना। अब इसी क्वेश्चन को बाबू हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड मेथड से सोल्व करेंगे। क्या करेंगे बाबू? सेकेंड मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? सेकेंड मेथड, है ना। देखो कैसे करेंगे बाबू। अब ये इक्वेशन है, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन है मेरा, क्या दिया हुआ, यही इक्वेशन दिया बाबू, x² + 5x। अब ये सीखो, ठीक है ना, ये भी बहुत आपको ये जो बता रहे हैं बाबू, ये आज से आप लोग जब तक जीवित हो, जब तक यूज पड़ेगा। ठीक है ना, इसको फैक्टर मेथड कहते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, एक तो आपको वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके निकाल दिया। आप देखो सेकंड मेथड, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है ना, पहले क्या करना बाबू, स्टेप सीखो। ठीक है ना, 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे, स्टेप सीखो। मेरा कितना है? 6 है, ठीक है। तो 6 को फैक्टर करना, तो 6 को फैक्टर करोगे तो 2 टाइम्स और ये 3 आएगा, है ना। इतना तो आता है ना, सिंपल सी बात समझो। 6 को फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से अब 2, 3 को हमको करना बाबू, जो मिडिल टर्म है वो एडिशन पे आ जाए, और ये जो टर्म है बाबू उसको मल्टीप्लिकेशन करे तो 6 आ जाए। मतलब क्या, इस 3 और 2 को बाबू इस तरह आपको लिखना है कि ये दोनों को जोड़े तब मेरा 5 आ जाए, और ये दोनों को गुना करें बाबू तो वो मेरा क्या आ जाए? 6 आ जाए। बात समझ में आया? मतलब क्या सर, इस 5x को अगर आपको तोड़ना है, इस 5x को बाबू तोड़ना है, तो इस तरह से तोड़ो कि उस 5x को गुना करने पे, ठीक है ना, उसको 2 टर्म में इस तरह से ऐड करो कि उसको फिर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाए। तो 6 है बाबू, तो इसको हम लोग 5, ये मेरा 2 है, 3 है, ये 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 को बाबू 2x + 3x, 5x होगा ना, है ना। और इसको इस तरह से ब्रेक करना है ना, 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा। पहले आप स्टेप सीखो। अब इसको गुना करो, जैसे यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे 3 है, वेरिएबल को छोड़ देना। तो 2, 3 को गुना करो तो हमको ये वाला आना चाहिए। 3 × 2 कितना आएगा? 6 आएगा, मतलब मेरा सही है। ठीक है ना, अब +6 करेंगे = 0। तो ये जो सेकेंड मेथड है बाबू, फिर से समझाया तो सर ऊपर से समझा रहे एक बार, क्या इसमें नहीं समझ में आएगा, हम अगला क्वेश्चन में समझाएंगे, उससे अगला समझाएंगे, एक ही थोड़ी करवाएंगे आपको। हम क्या करें बाबू, एक तो इसका x का वैल्यू निकालने का बहुत तरीका है, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, निकालो।
सेकेंड मेथड है बाबू फैक्टर मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड हम लोग लिख देते हैं इसको फैक्टर मेथड कहते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको लिख ही देते हैं, कुछ ना छोड़ेंगे, जितना कंसेप्ट है सब बताएंगे, ठीक है ना। सेकेंड मेथड मेरा क्या है बाबू, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग सेकेंड मेथड है बाबू, ये मेरा क्या है? सेकेंड मेथड है। इस इक्वेशन का बाबू क्या है? सेकेंड मेथड है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फैक्टर मेथड। सेकेंड मेरा क्या है बाबू? फैक्टर मेथड। इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, आपको हम क्या करेंगे, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है तो इसको आपको फैक्टर करना है, ठीक है ना। यहाँ सिंपल है ना, तो 6 को फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 2 टाइम्स में 3 आएगा, तो इसको 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाबू? 2 into 3 नहीं लिख सकते, बताइए इसी के वैल्यू को, है ना। ठीक है सर, अब यहाँ पे मेरा 5x है, तो इस तरह से हमको 5x को लिखना है। 5x को हमको 2 गो के सम में लिखना है, ठीक है ना। 5x को 2 डिजिट के सम में लिखना है, तो इस तरह से उसको सम में लिखना है बाबू। इस तरह से लिखना है कि उसको ऐड करोगे तो मेरा 5x आ जाए, और वो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाए, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बताएंगे, थर्ड बताएंगे, फोर्थ बताएंगे, फिफ्थ बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आता, ठीक है। तो इतना कर लोगे। 5 को बाबू देखो, 6 को ये मेरा 5x है ना, तो 5 को इसको 2 टर्म के सम में लिखो, और ऐसे लिखना है ना कि इसको जोड़ने पे 5x आ जाए, प्लस गुना करने पे ये वाला टर्म आ जाए, तो 5x को 2x + 3, ठीक है ना। अब इसको गुना करोगे तो गुना करना तो ये x भूल जाना, ये x भूल जाना, और 2 into 3 क्या होगा मेरा? 6 होगा कि नहीं होगा? होगा 6। तो इसी तरह करना, ठीक है ना। तो ये मेरा 2x और 3x, ठीक है बाबू। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से अब क्या होगा बाबू? अब सीखो आगे, ठीक है ना। यहाँ भी x² है, यहाँ मेरा क्या x² है, और यहाँ मेरा x है, ठीक है ना। तो ये दोनों में मेरा क्या बाबू? कुछ चीज जो कॉमन होता है ना, जो चीज मेरा दोनों में एक समान रहता है, उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू कि कहीं पे अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है x/y और प्लस y/z लिखा हुआ, तो यहाँ पे बाबू क्या है? मेरा y है, यहाँ पे बाबू मेरा क्या है? y। तो दोनों जगह y है ना, तो दोनों जगह y है, तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन का जो लाभ बताया बाबू, ठीक है ना, वहां पे बताया दोनों y है, तो इसको हम y क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। इसको y क्या ले लेंगे बाबू? कॉमन लेंगे। तो y जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बाबू? z बचेगा, ठीक है। ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो शिवम बाबू? शिवम? यस सर। यस सर, जानती हूँ। ठीक है ना। देखो यहाँ से y, हाँ बाबू बोलो सर कुछ। अच्छा ठीक है, हम आपको क्या करें बाबू, जहां भी आपको 2, 3, 4 टर्म रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें जो सेम वेरिएबल रहेगा उसको आप बाहर निकाल देना, अब बाकी को ब्रैकेट के अंदर लिख देना, ठीक है ना। यहाँ देखो ये मेरा y वेरिएबल, यहाँ y वेरिएबल, तो ये y को हमने बाहर निकाल दिया, अब बचेगा जो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना। ये एग्जाम्पल बाबू 1 हुआ, ठीक है ना। आप देखो जैसे मेरा मान लो कहीं पे क्या है? AB है, कहीं पे बाबू क्या है? BC है, और कहीं पे मेरा क्या है? ये BD है, ठीक है। तो सभी जगह हमको क्या B सेम वेरिएबल है, यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ B है, तो सभी जगह B हमको दिख रहा है ना, तो इतना B नहीं लिख के हम लोग एक बार B लिख देंगे, तो सभी से अब B हट गया, सभी से B हट गया, अब बाकी जो बचा उसको लिख दो। तो यहाँ पे B हटा गया बाबू, तो क्या बचा? A बचा, यहाँ से B हटा तो क्या बचा? C बचा, और यहाँ से B हटा तो क्या बचा? D बचा। तो इस तरह से कॉमन, इसको पुनः मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे B है यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई BC यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो BD यही आएगा। तो हमको क्या बाबू? इस लॉन्ग फॉर्म को इसमें लिखना और इसको इसमें लिखना, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यही कंसेप्ट क्या करेंगे बाबू? ये लोअर क्लास का चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो x² है, समझो बात को, तो x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? x